आज हम लोग बात करने वाले हैं कोविड के बाद ना विनय जी, बहुत सारे लोग अक गए घर बैठ बैठ के। पूरी दुनिया को कोविड ने घरों में बिठा दिया। पेट लोग बड़े मोटे हो गए। लोग बैठ बैठ के मोटे भी हो गए, खा खा के मोटे भी हो गए, घर के स्नैक्स से कुछ लोग हेल्दी भी हो गए। जिस दिन ये कोविड खुला ना जी, उसके बाद लोगों को था बस कहीं निकले यार, पैसा तो बहुत कमा लिया जी, पैसा कमा लिया। कई कई सालों तक लोगों को सांस लेने के लिए भी पैसे के बाद सांस तक नहीं मिली, तो लोगों का मन था कि यार उस पैसे का क्या करें। तो कहीं ना लोग फेडअप हो गए, मन से परेशान हो गए, कहीं घूमने जाना चाहते थे। तो सबसे पहले कंट्रियां खुलनी शुरू हुई। किसी को थाईलैंड जाना है, कोई लोग थाईलैंड चले गए। किसी को बैंकॉक जाना था, थाईलैंड बैंकॉक चलो एक ही बात होगी, दुबई निकल गए कुछ लोग, कुछ बाली निकल गए। कुछ लोग बड़ी कंट्रीज में भी जाते हैं जिनके पुराने रिलेशंस के लोग बाहर रहते हैं। उसमें कुछ लोगों ने आना था, 2-2 साल तक वो आ नहीं पाए, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो घूमने जाने के लिए एक ऐसी जगह जहां अपनी इंडियन कम्युनिटी भी हो, यहाँ के लोग अपने भाई बहन, दिवाली आ रही है, ठीक है, बहुत नज़दीक है, उसके बाद हमारा क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रही है। तो ऐसे त्यौहार जो दोनों कंट्रीज, इंग्लिश भी और हमारे हिंदी बोलते हैं हम लोगों को, ठीक है, जैसे चीनी हिंदी भाई भाई, ऐसे हिंदी बोलते हैं हमें, तो इंग्लिश मैन और हिंदी जो मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं। आज डिस्कस करेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया घूमने जाने के लिए, त्योहार मनाने जाने के लिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जाया जाए, ऑस्ट्रेलिया में किस तरफ जाया जाए जहाँ थोड़ा मौसम भी ठीक हो। हमारे यहाँ सर्दी आ रही है तो वहाँ कुछ ऐसी जगह भी होंगी जहाँ थोड़ी सी गर्मी भी होगी, और जब यहाँ गर्मी होती है तो वहाँ कुछ ठंडी जगह भी होती है जहाँ थोड़ा ठंड पड़ती है। तो ऐसी एक जगह के बारे में हम डिस्कस करें जो लोग अपने दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को, किसी इवेंट में, शादियाँ आने वाली हैं दिसंबर के अंदर, तो शादियों में बहुत आना जाना रहता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन लोगों को वीज़ा कैसे मिलता है। देखिए, आज के दिन घूमने का महत्व बहुत अलग है। पहले लोग घूमने जाते थे एक पर्पज़ के लिए, आज लोग घूमने जाना चाहते हैं एक ज़िंदगी जीने के लिए। हाँ, जिंदगी। पहले लोग सस्ता होटल लेते थे, आज लोग महंगा होटल लेते हैं। कोरोना से पहले हर आदमी पैसे जोड़ता था, आज हर आदमी पैसे खरीदता है। बिल्कुल। अगले 2 दिन में मेरे एक साथी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो बात हुई कि भाई आप कौन सी फ़्लाइट में जाएंगे। तो कहते पहली बार जाना है तो ऑस्ट्रेलिया जाना है तो इकॉनमी क्लास में जाएंगे, 1.5 लाख रुपए की टिकट है। तो बोला यार जाना ही है तो फिर कोई नहीं, 2.5 लाख रुपए की बिजनेस क्लास में ही जाते हैं। तो पहला ट्रैवल है तो फिर बिजनेस। सो आज के दिन क्या हो गया, ट्रैवल वाले काम में लोग पैसे ज़्यादा देना चाहते हैं, लोग मज़ा लेना चाहते हैं, लोग घूमने जाना चाहते हैं। हाँ। और पूरी दुनिया में नया साल मनाने का महत्व ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट है। हाँ। क्योंकि जब पूरी दुनिया ठंड में होती है उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्मी होती है। अच्छा। पूरा साल काम करके आदमी थक चुका होता है। ज़्यादातर व्यापारी लोग दिवाली के बाद छुट्टी लेते हैं, 10 दिन, 15 दिन, महीने की। मतलब पैसा दिवाली पे जो सीजन में कमा लिया उसको पढ़ाई, खर्चना है। बच्चों की पढ़ाई भी नवंबर दिसंबर तक खत्म हुई होती है। हर बंदे को नए साल की छुट्टियां होती है, हॉलीडेज ब्रेक आ गया। तो हर बंदा चाहता है कि मैं छुट्टियों में किसी ऐसी जगह जाऊं मैं जहां घूम पाऊं। हाँ। मान लीजिए आपने घूमने का वीज़ा या घूमने के लिए प्लान कर लिया कि आपको नए साल पे भारत में घूमना है, तो कहाँ घूमेंगे? घूमने वाली कोई जगह नहीं बचती। आप कहाँ जाते हैं? हम लोग शिमला जाते हैं, मनाली चले जाएंगे। हर जगह पे ठंड है। हाँ। पूरे कंट्री के अंदर ठंडा मौसम है। हमारे यहाँ पे भी बहुत ठंड होती है दिसंबर जनवरी में। तो ऐसे में आप इंग्लैंड घूमने जाते हैं, वहाँ पे भी ठंड है, बर्फ पड़ी होगी। यूरोप में जाते हैं वहाँ भी बुरे हाल है, अमेरिका, कनाडा, हर जगह बुरा हाल है। सो दुनिया में एक ऐसी कंट्री होती है जहाँ पर सर्दियों में गर्मियाँ होती हैं। हमारे यहाँ की सर्दियों नए में साल के अंदर मैक्सिमम लोग घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ठीक। सो बीचेज अच्छी है वहाँ की, वहाँ का रहना खाना पीना, आज हर बंदा मौज करना चाहता है। सो पूरी दुनिया में जितना कि मैं आज तक समझाऊँ, नया साल मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से अच्छी कोई जगह नहीं है। एक ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे पहले दिन चढ़ता है। नया साल दुनिया में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में चढ़ता है। ठीक। सो बहुत सारे लोग नया साल मनाने के लिए जाना चाहते हैं। ये एक ऐसा वीज़ा है जो 10 दिन के अंदर आ जाता है, और ये वीज़ा 3 साल का मिलता है। 3 साल का 3 साल का मल्टीपल एंट्री मिलता है, और इसके लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, कोई बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट का पंगा नहीं, आपको पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, पासपोर्ट भी आपको सब कुछ ऑनलाइन होता है, और ये सारा काम 3 महीने में हो जाता है। सो बहुत सारे लोग
चाहते हैं कि हमें शादियां का सीजन है, शादी के बाद जाना है यार, हाँ, शादी करा के जाना है, शादी या वाले किसी की दूल्हे के वहाँ साथ शादी जाना है, वहाँ का invitation। किसी को हनीमून पे जाना है, हाँ। को घूमने जाना है। सो द बेस्ट पर्पस आज के दिन जो है घूमने के लिए, अगर आपको नए साल पे घूमने जाना है तो आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना, और ये वीज़ा 10 दिन में मिल जाना, 10 ही दिन लगेंगे, और 10 ज़्यादातर लोगों को वीज़ा मिल जाता है। 10-12 दिन में वीजा आज वीज़ा सक्सेस रेट मोर देन 80% है। ऑस्ट्रेलिया का। 10 लोग अप्लाई करते हैं, 8 लोगों को वीज़ा मिलता है, हम्म, क्योंकि यहाँ वीज़ा कागजों को मिलता है, कोई इंटरव्यू नहीं होनी, किसी ने पूछना नहीं आप क्या काम करते हो क्या नहीं करते, हर मतलब चीज़ आपके डिजिटल है। डॉक्यूमेंटेशन पे वीजा है। आपके डॉक्यूमेंट आपने देने हैं, डॉक्यूमेंट पे आपको वीज़ा मिल जाना है। विजिटर वीजा पे लोग चले गए। जी, विजिटर वीजा पे जाने के बाद पहले लोगों को विजिटर वीजा नहीं मिलता था, लोग कन्वर्ट करा लेते थे। हाँ जी। अब उन्होंने कुछ रूल चेंज किया है, उसके बारे में एक बार बताएंगे? क्योंकि कुछ लोगों की सोच होती थी यार भेज दो बस विजिटर वीजा पे, देखिए- इसी वजह से एम्बेसियां वीजा देती नहीं थी। देखिए होता क्या है, लोग ना मिस यूज़ करते हैं। जब आपको घूमने का वीज़ा मिला है तो आपको घूमना है ना, आप घूमो जितना मर्जी घूम लो। बिल्कुल, हाँ। आज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको 3 साल का वीज़ा देती है, हाँ, आप मांगते हो 10 दिन का वीज़ा, वो फिर भी आपको 3 साल का वीज़ा देते हैं। हाँ। आपको 90 दिन कितने दिन रह सकते हैं? 90 दिन की 90 दिन तक, ठीक है। 90 दिन तक आप हम लोग, 90 दिन तक ऑस्ट्रेलिया में मौज कर सकते ठीक। हैं। आप कहीं भी चाहें काम कर सकते हैं, पैसे नहीं लेने आपने, आप कुछ सीखने सीख के लिए। सकते हैं, हाँ। 3 तो महीने तक आपको कुछ देखना पढ़ाई है, कर किसी सकते की हैं, दुकान पे बैठ के देख लो काम कैसे ट्रेनिंग टाइप कुछ नहीं, प्रैक्टिकली। ट्रेनिंग आप किसी फैक्ट्री में बाहर खड़े होकर देख सकते हो, फैक्ट्री वाला आपको अंदर आना, आप अंदर जाके देख सकते हो। हाँ, ये घूमने का, रहने का, कल्चर सीखने का, कल्चर सीखने उस सारी चीज़ों का वीज़ा है। इस पे आप दुनिया देख सकते हो। आपका हॉलीडे का टाइम है ये, आप घूमने के लिए गए हो, काम करना अलाउड नहीं है इस वीज़ा काम पे। लाउड। और जो लोग सोचते हैं ना इस वीज़ा को जाके हम वर्क परमिट में चेंज करेंगे, ये करेंगे, वो, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बंद कर दिया उन्होंने सब। आप यहाँ से घूमने गए हो यार, आपको काम करना ना, आपको वर्क वीज़ा चाहिए ऑस्ट्रेलिया का, आप कन्वर्ट करना चाहते हो, आपके दिमाग में ये है ना कि मुझे चेंज करना है, आप पहले विजिटर वीज़ा लो, आप उतरो वहाँ पे, आप देखो आपको काम क्या आता है। आप टीचर हो, आप नर्स हो, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप करते क्या हो, अपने मुताबिक वहाँ पे नौकरियाँ ढूंढो, 10 जगह इंटरव्यू देने जाओ, अगर कोई आपको नौकरी दे देता है उसके कागज लेके भारत आ जाओ, यहाँ आके फिर दोबारा वीजा अप्लाई यहाँ दोबारा आके वर्क वीजा अप्लाई करो। तरीका बढ़िया। आपको नहीं अच्छा लगा दोबारा चलो हम चले लोग जाओ, वर्क क्योंकि मल्टीपल एंट्री। आज हमारा मकसद वर्क के ऊपर बात करना जो नहीं भी है। जो भी भाई, लोग कन्वर्ट वाला पंगा मैं खत्म कह हो रहा चुका हूँ, है। जो लोग काम करने के लिए भी जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप एक बार विजिटर वीजा लो। देख के आ जाओ, हाँ, कंट्री के बारे में। जब तक आप कंट्री में जाओगे नहीं, आपको समझ नहीं लगी, तब तक नहीं आप अप्लाई कर सकते। चलो अगली हम लोग बात करते हैं विजिटर वीज़ा पे। हम लोग जैसे घूमने के लिए जाते हैं तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन है या कोई एग्रीकल्चर वाला बंदा है या कोई जॉब भी करता है, इन 3 कैटेगरी के मैक्सिमम बंदे जाते हैं। बाकी कुछ लोग अपने अदर इनकम भी, जैसे ट्यूशन्स की इनकम पढ़ाते हैं या कुछ भी अदर काम करते हैं। आज करके रील्स बनाते हैं, लोगों ने यूट्यूब पे अपने बिजनेस चला रखे हैं या फ्रीलांसर बने हुए हैं। इन सब तरह के लोगों के लिए किस किस कैटेगरीज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है? लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं इसके लिए कि यार मैं बिजनेसमैन हूँ तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एक जॉब वाला बंदा कहता है जी भैया मैं क्या क्या कागज दूँ, मेरे पास तो सैलरी अकाउंट में आ रही है। किसी को सैलरी अकाउंट में नहीं भी आती। कोई अच्छी कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी 10-15 लाख रुपए साल की है, कोई 5 लाख वाला भी है। तो किस तरह की प्रोफाइल का वीज़ा कैसे लगेगा, उससे रिलेटेड कुछ बताइए। सबसे पहले हम लोग जॉब वालों की बात करते हैं, जो बंदा जॉब कर रहा है। भारत से कम 50 ऐसे मुल्क हैं जिसमें लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा लेते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री का सक्सेस रेट है ऑस्ट्रेलिया का है। आप अमेरिका की एम्बेसी में जाते हो, इंटरव्यू लेकर रिफ्यूज़ कर देते हैं। कनेडा वाले आपकी 6-6 महीने लकीरें निकाल देते हैं। ये 10 दिन के अंदर आपको वीज़ा देते हैं और 10 फाइलें जमा होती है, 8 को वीज़ा मिलता है। ऑस्ट्रेलिया से आसान दुनिया में कोई वीज़ा नहीं है। यहाँ प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, किसी तरह की कतार में नहीं लगना आपको, कोई बायोमेट्रिक नहीं हो रहे, कोई पासपोर्ट नहीं जमा हो रहा, पासपोर्ट में वीज़ा लग रहा है, सब कुछ ऑनलाइन है। अगर कोई नौकरी करता है उसको एक कागज़ देना है, अपना सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट देनी है। जिस खाते में आपकी तनख्वाह आती है, 6 महीने से लगातार तनख्वाह आ रही है, भाई उसका कागज़ दे दो, उसी से जज हो जाता है आपकी आमदनी कितनी है, आपका खर्चा कितना। कोई उसको अपॉइंटमेंट लेटर या कोई एक्सपीरियंस बनवा के, जब आपके खाते में हर महीने कंपनी के खाते से ट्रांसफर ही हो रहे पैसे, तो कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा आपका एक नेटवर्थ सपोर्ट चाहिए, सीए रिपोर्ट कि नेटवर्थ में आपकी वर्थ क्या है। कहीं आप किराए के मकान में तो नहीं रहते, कहीं मान लो कोई अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, तो मैं बता रहा हूँ, आपका घर आपका खुद का होना चाहिए। हाँ,
चाहे पेरेंट्स का भी आप कवारे नहीं होने चाहिए, मैरिड होनी चाहिए, कोई ऐसा रीजन ना हो जहाँ पे ऑफिसर को लगे कि आपने वापस नहीं आना। वापस नहीं आना। अगर आप कवारे भी हो तो आपके नाम पे कोई जमीन जायदाद हो, जिसको आप पहले कल को- कभी बाहर गए हो, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो, जब तक एक ऑफिसर को ये नहीं लगेगा कि आप वापस आओगे तब तक वो वीज़ा नहीं देगा। सो जो लोग नौकरी करते हैं, अगर उनके खातों में सैलरी आती है, सरकारी मुलाजिम है, अब सरकारी मुलाजिम का सरकारी वालों का तो ऑलमोस्ट सबके रिफ्यूज अकाउंट होते में, हैं। हाँ तो ये 10 में से 8 बंदों को इसीलिए वीज़ा मिल जाता है क्योंकि जिसने अप्लाई करना ना उसको पता है वीज़ा किसका लगना। सो जिसकी खाते में सैलरी आती है उसका 10 दिन में ये वीज़ा लगता है। एम्बेसी ये भी तो पूछ सकती है उस बंदे का, वो भी तो देखेगी कि सैलरी तो चलो अकाउंट में आ रही है, पता कंपनी से छुट्टी भी ली है कि नहीं ली, ऐसे ही चला गया। देखिए आज ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी का ऑफिसर जब आपकी फाइल पे काम करता है वो वीज़ा देने के लिए काम करता है। ठीक है। हर एक कंट्री के अंदर एक वीज़ा ऑफिसर को रखा जाता है आपका वीज़ा रिफ्यूज करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को वीज़ा देने के लिए रखा है। एक ऑफिसर आपके अंदर चीज़ें ढूंढता है, क्या कुछ पॉजिटिव है इसके अंदर, हाँ, क्या नेगेटिव कुछ नहीं है, कुछ और उसको वो document। क्या, वो आदमी क्या देखता है, बंदे की 50,000 रुपये तनख्वाह है, हाँ, तनख्वाह खाते में आ रही है, खाते में आ रही है। 2-4-5 लाख रुपए पड़ा हुआ है, हम्म, घर इसका खुद का ठीक है, है। पहले 4 कंट्रियां गया हुआ है, अब उसका मालिक लिख के दे रहा है, नहीं दे रहा, छुट्टी का सर्टिफिकेट नहीं है, वो बंदे की प्रॉब्लम है, हाँ। वो मैसी की प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन में तो लगा सकते एक्स्ट्रा हैं तो ना, यार एक्स्ट्रा तो आप जो मर्जी दे दो। पॉजिटिव फाइल को और पॉजिटिव बनाना है। आपको अगर आपके खाते में सैलरी आती है और आप ईमानदार हो और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो कागज कम चाहिए। अगर आप पहले कभी गए नहीं, आप किराए पे रहते हो, आपकी नौकरी नहीं लगी है, फिर वो सब कुछ देना है। फिर एनओसी भी लगा मान लो आपको नौकरी करते हो 2 महीने हुए सकते। और मैं कह रहा हूँ यार सैलरी की सर्टिफिकेट दे दो और कुछ नहीं चाहिए, सैलरी तो चलो 2 महीने से अकाउंट में आ रही है। आपको ज्वाइनिंग का लेटर भी देना है, ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर। आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी देना है, हाँ। आपको सैलरी स्लिप्स भी देनी है, हाँ। आप पिछले जिस कंपनी में काम करते थे उसके कागज भी देने हैं अगर आपकी नौकरी नहीं है। तो ऐसे हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक जाने वाले आदमी के लिए अलग से रिक्वायरमेंट होती है। अलग अलग रिक्वायरमेंट। कोई बंदा नौकरी करता है, कोई स्टूडेंट है, कोई खेती बाड़ी का काम करता है, किसी का बिजनेस है। सो हर किसी के लिए डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग है। यदि आप पिछले 10 साल से नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हैं। चलो हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आजकल लोगों का बिजनेस कैसा है, लोग करंट अकाउंट तो कई लोगों का है, कई लोगों का नहीं है। लोग एक छोटा सा एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं एमएसएमई का, जी। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है, उसके बेस पे वो अपने सेविंग अकाउंट में बिजनेस करते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहोगे? जिसके पास करंट अकाउंट है, ठीक। देखिए आज कारोबार करने आसान हो गए हैं, आज वीज़ा लेने बहुत आसान हो गए हैं। एक अफसर को पहले आपकी फ़ाइल की तफ्तीश करनी पड़ती थी, बैंकों में फ़ोन करके पता करना पड़ता था, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न, सारी चीज़ें वेरीफाई करने में टाइम लगता था। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है। एक ऑफिसर ने आपकी बैंक स्टेटमेंट उठानी है जिसमें पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, अमेज़ॉन से पैसे आ रहे हैं आपको हर महीने। आप अमेज़ॉन पे ऑनलाइन सेल परचेज करते हो, आपको यूपीआई के थ्रू पैसे रोज गिर रहे हैं, दिन में 10 बार आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, 10 बार जा रहे हैं। अब और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? एक खाली बैंक स्टेटमेंट से पता लग गया यार इसकी वैल्यू क्या है। इनकम टैक्स रिटर्न दिन में 10 बार इसके खाते में पैसे आते हैं, 10 बार ये पैसे खर्चता है। इसका मतलब जिम्मेदार आदमी ये क्या 2 नंबर में काम करेगा। प्रॉब्लम वहाँ पे है जहाँ पर खाते में एंट्री नहीं। हाँ, या कैश डिपॉजिट करते हैं लोग सिर्फ बाहर जाने के लिए। कैश कुछ वाला काम अब खत्म हो गया। अगर आप कैश जमा करा भी रहे हो उसके बेस पे वीज़ा नहीं मिलना, नहीं मिलेगा। आप बिना फंड शो किए फाइल लगा सकते हो। आपके खाते में 50,000 रुपया पड़ा है, मैं फिर भी ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगवा दूंगा, आपको स्टेटमेंट देनी है मुझे 6 महीने की। आता जाता पैसा है आपके पास यार कौन रखता है खाते में पैसे? खातों में नहीं रखते आपके लोग। पास अभी पैसे हैं, आप बैंक में क्यों जमा नहीं, कराओगे? कहीं ना कहीं आप जमा investment कराओगे, करेंगे। आपको भाई साहब कई तरह के टैक्स है, कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। आपके पास नगद है, आपने प्लाट ले लिया, म्यूचुअल फंड में जमा करा दिए, आपने कहीं से। 100 तरीके होते हैं, ब्याज पे चढ़ा दिए। जब आपकी औकात होती है तो एक ऑफिसर को आपके कागज देख के पता लग जाता है। अब आपके बैंक के अंदर एंट्री आ रही है, हयात होटल, ताज होटल, लुई विटून, गुच्ची, हाँ, तो वो कौन लेगा? वो आम बंदा तो नहीं लेगा। यार शकीन आदमी है, खा पी रहा है, मौज कर रहा है, एंजॉय करने दो इसको। बिजनेसमैन हो गया। अब आते हैं हम लोग एग्रीकल्चर वालों पे, क्योंकि इशू यही आता ना, जो लोग जाते हैं यार एग्रीकल्चर वाला थोड़ा वीज़ा सक्सेस रेट कम है क्योंकि ज़्यादातर एग्रीकल्चर वाले लोगों के पास कागज नहीं होते। सो अगर तो कोई 25-30 एकड़ में खेती करता है, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है,
तो वीज़ा मिलना है। गवर्नमेंट आज पक्का पैसा ही तो दे रही है अकाउंट पक्का लेता नहीं ना जी कोई, ज़मीन तो ठेके पे दे रखी होती है, चलो जिसने अपनी खुद की, ठेके वाले से भी तो पैसा ले सकता है ना बंदा अकाउंट लेता ही नहीं ना जी, नगद में लेते हैं, लोगों को आदत ही नहीं। मतलब जो लोग ले सकते हैं उनका तो चांस हो सकता जिसका है। कारोबार, जो खेती बाड़ी को एज ए बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करता है, हाँ। उसके लिए वीजा है। हाँ। जो खेती बाड़ी शो कर रहा है, जिसके पास जमीन है उसने ठेके पे दी हुई है, ऐसे लोगों को कोई वीजा नहीं मिलना। अच्छा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों को जो कंफ्यूजन बहुत है, मेरे से भी बहुत सारे लोग फोन करके पूछते हैं यार, विजिटर वीजा अप्लाई करें या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करें? दोनों में थोड़ा फर्क आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टूरिस्ट और विजिटर के फर्क के बीच में। विजिटर वीज़ा ही अप्लाई होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए आपको विजिटर वीज़ा लेना पड़ता है। बिल्कुल। विजिटर वीज़ा की 4-5 स्ट्रीम होती है। हाँ। विजिटर वीज़ा के अंदर एक स्ट्रीम होती है टूरिस्ट वीज़ा। हाँ। यदि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपको टूरिस्ट स्ट्रीम में अप्लाई करना है। यदि आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो आपको बिजनेस स्ट्रीम अप्लाई करना है। ऐसे अलग अलग तरीके फैमिली होते फ्रेंड्स हैं। को मिलने जा रहे हैं, आपने किसी रिश्तेदार को, दोस्त को मिलने जाना है तो आप उसको मिलने का वीज़ा अप्लाई करेंगे। सो हर एक वीज़ा की एक अलग अलग फॉर्मेलिटी है। जब घूमने जाना है तो होटल बुकिंग करनी पड़ेगी, होटल बुकिंग कर लेंगे। जब किसी रिश्तेदार को जाना है तो उसकी स्पॉन्सर लगेगी। हाँ। जब बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है तो किसी कॉन्फ्रेंस event के की, कागज, किसी conference आपकी या event रजिस्ट्रेशन, आपकी बिजनेस कंफर्मेशन, आपकी बिजनेस की इनविटेशन लेटर, फिर वो चाहिए। जब तक आपका पर्पज ऑफ विजिट स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं मिलता। सो इसलिए जो भी लोग जाना चाहते हैं, समझना है ये वीज़ा तो रिफ्यूज़ होता है अगर कागज गलत लगाए, अगर कागज कम लगाए। इंटेंशन ऑफ ये वीज़ा ना 80% लोगों को मिलता है। जिसका वीज़ा नहीं लगा उसने कहीं ना कहीं तो मेरे पास आए, मैं सुबह बताऊंगा उसको। कागजों में कमी है। अगर तुम्हारा नहीं लगा ना, तुम्हारे अंदर गलती है, तुमने कुछ कमी छोड़ी है। वीज़ा ऑफिसर लास्ट तक कोशिश करता है कि मैं वीज़ा दे दूं। या बैंक स्टेटमेंट में कमी होगी, या ITR में कमी होगी, या ज्वाइनिंग लेटर नहीं लगाई। देखिए, एक्सपीरियंस, तजर्बे की बात होती है। हाँ। जिस आदमी को तजर्बा है वो कभी आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई नहीं कराएगा। उसको पहले पता होता है कि वीज़ा लगना है या नहीं। मैंने बिजनेस वीज़ा लिया अपना ऑस्ट्रेलिया का, तीसरे दिन मुझे वीज़ा मिला। हाँ जी। ठीक है। एक कैटेगरी और भी है। एक होता है यार किसी को नॉर्मल वीज़ा लेना, उसका आपने बोला 15 दिन में। अब मान लो कोई, किसी को इमरजेंसी होगी, किसी के घर सुख दुख हो गया, किसी के घर पे कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो मदर को इधर से बहुत जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि एकदम डॉक्टर डेट दे देते हैं, या फिर किसी प्रेगनेंसी में किसी को बहुत जल्दी, मदर को ज़्यादातर जाना पड़ता है, बच्चे जो वहाँ रह रहे हैं। उनके लिए क्या सोल्यूशन है? या किसी की डेथ हो जाती है उस टाइम किसी को जाना पड़ता है? कोई वर्किंग आवर में अप्लाई कर रहा है, मान लीजिए सुबह से 10 बजे से आप 6 बजे के बीच में अप्लाई करते हो, तो आपको अगले दिन वीज़ा मिल जाता है 24 घंटे 24 घंटे में। अगर कोई छुट्टी आ गई तो आपको 3 दिन भी लग सकते हैं। हाँ। सो मान लीजिए अगर आपने शाम को वीज़ा अप्लाई करा 6 बजे, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अगले दिन सुबह 10 बजे वीज़ा मिल जाएगा। मैंने अपना वीज़ा शनिवार को अप्लाई करा, शनिवार रात को 11 बजे अप्लाई करा और सोमवार सुबह 10 बजे मुझे वीज़ा मिल गया। मेरा बेसिकली मैंने थर्सडे को अप्लाई किया था, तो मेरा मंडे सुबह मॉर्निंग में वीज़ा आ गया था। और मेरा वीज़ा भी बिजनेस वीज़ा 5 साल का आया जी। जो बिज़नेस वीज़ा होता है वो 5 साल के लिए मिलता है। जो टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा होता है वो 3 साल के लिए। बाकी एंट्री दोनों में 90 दिन की है। एम्बेसी के हाथ में होता है, किसी को क्या देना। ये आज के दिन जो रिवाज चल रहा है कि हर एक बंदे को वीज़ा मिल रहा है। हाँ। आज वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई है क्योंकि वीज़ा चेंज करना बंद कर दिया। आज दिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कानून बन गया कि भाई साहब अगर आप 600 सब क्लास पे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, आपका ये वीज़ा वहाँ पे चेंज नहीं हो सकता। इसलिए अब वीज़ा ज़्यादा मिल रहे हैं। पहले ये डर होता था एम्बेसी को, ऑफिसर को, यार इसने चेंज कर लेना जाके। अब वो चेंज करने वाला खत्म हो गया। अब वीज़ा सक्सेस रेट बहुत। टूरिस्ट से स्टूडेंट भी चेंज नहीं कर सकता। ये चेंज करने का मकसद नहीं है, वो आपको वीज़ा दे रहे हैं घूमने फिरने का। आप घूमो, जाओ, जाके देख के आओ, जो आप करना चाहते हो आके हमें बताओ, हम दोबारा वीज़ा ले देंगे। मतलब ये सब उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर पर्टिकुलरली आपको टूरिज्म या फिर अपने रिलेटिव्स को मिलने जाना है तो आपको वीज़ा मिलेगा। ये सोच के वीज़ा अप्लाई मत कीजिए कि मैं वहाँ जाके चेंज कर लूँ, क्योंकि यहाँ के जो दर्शक है ना वो सोचते हैं कि यार एक बार वीज़ा मिल जाए मैं वहाँ चेंज कर लूँगा। तो अब चेंज वाली ऑप्शन नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया में आज सबसे ज़्यादा वीज़ा का सिक्योर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का। अगर वो वीज़ा किसी को भी दे देते हैं ना, वो किसी को भी वापस भी भेज देते हैं। आपको वीज़ा मिला है, आपको एंट्री नहीं मिली। अगर आपने कोई गलत कागज लगा के वीज़ा ले लिया, कोई गारंटी नहीं है आपको ऑस्ट्रेलिया में एंट्री मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया से भी वापस भेज देंगे। आपने ऑस्ट्रेलिया में एंट्री ले ली, वहाँ से पकड़ के वापस भेजेंगे आपको।
आप दोबारा ज़िंदगी में कहीं जाने के लिए नहीं रहोगे। अच्छा, किस तरह की डाइवर्सिटीज़ के लोग वहाँ हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 40 के करीब नेशनैलिटियों के आम लोग हैं। वहाँ पर चाइनीज़ लोग हैं, कोरियन लोग हैं, वियतनामीज़ हैं, मिडल ईस्ट से लोग हैं। सो अगर भारतीयों की बात करूं, आज 10 लाख भारतीय सिटीजन है। बिल्कुल, हमारे यहाँ के तो बहुत ज़्यादा टोटल आबादी की बात करें, दो ढाई करोड़ 3 करोड़ 2-2.5 करोड़ के आसपास लोगों की आबादी है, जिसमें से 10 लाख भारतीय है। मतलब अगर अलग अलग लोगों से मिल सकते हैं बंदा वहाँ जाके ना, टूरिज्म में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अलग अलग डाइवर्सिटी, उनका कल्चर कैसा है रहने का। जापानीज लोगों को मिलते हैं, हाँ, आप इजरायली लोगों को मिलते तो हैं। उसी हिसाब से होटल्स इंडस्ट्री जैसी वहाँ है, तो वो भी 40 तरह के होटल इंडस्ट्रीज में उनके 40 तरह के खानों का स्वाद ले सकते कई हैं। तरह का लोग है ना जी, आप हर तरह का कुजीन ट्राई कर सकते हो। अगर आप शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, हर तरह का खाना मिलता अब है। हर बंदा जापान तो जा नहीं सकता। ज़्यादातर लोग ना जी वेगन हो गए। हाँ, एक नई किस्म शुरू हुई है, क्योंकि हम लोगों के क्या होता है, वेजिटेरियन होता है या नॉन वेजिटेरियन होता है। एक वेगन है। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन लोग आज की दिन वेजिटेरियन की तरफ है। सो जो लोग यहाँ पे खाते पीते नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। लोगों को वहम होता ना, यार गोरों कंट्री में जा रहे हैं, पता नहीं हमारे लायक नॉन food मिले ना वेजिटेरियंस मिले। ही होगा ज़्यादा। आज ज़्यादातर दुनिया वेजिटेरियन हो गई है, और वेजिटेरियन में भी वेगन फूड है जो आज के दिन हर जगह पे फेमस है। अगर हम लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे इंडियंस वहाँ हैं, तो वहाँ पे मंदिर भी होंगे। हाँ जी, हर तरह के गुरुद्वारे भी बहुत मंदिर हैं। हैं, गुरुद्वारे हैं, तो मस्जिद उन हैं, पेरेंट्स गिरजाघर को हैं। जिनको रोज आदत होती है ना, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या होता है कि यार सुबह सुबह पेरेंट्स सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं, नहाए धोए और अपना मंदिर जरूर जाना है। जब लोग बाहर जाते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, तो वो सोचते हैं यार दुबई चले जाते हैं कि यार आसपास मंदिर नहीं है। तो कम होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। वहाँ पे हर रिलीजन को, हर धर्म को एक समान अधिकार है। अभी मैंने कल ही देखा था कि मैंने एक चैनल पे देख रहा था कि दुशहरा बहुत बढ़िया बनाया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया वालों ने, जिसमें सारी कम्युनिटीज़ के लोगों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया। और सबसे बड़ी बात क्या, वो मित्र देश है भारत का। आज जो मित्रता का लेवल है, बहुत बड़े लेवल पे है। आज मित्रता के कारण ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 1000 भारतीयों को वर्क परमिट देने का तय किया। हॉलीडे जिसमें जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, उनके स्वागत किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री उनका वेलकम करते हैं। मोदी जी की वजह से तो बोलते बहुत हैं, ज्यादा मोदी सभी देशों के साथ अगर मैत्रिक किसी संबंध बहुत कंट्री बड़े। का प्रधानमंत्री बोल रहा है मोदी अवर बॉस, उसके पीछे एक रीजन है। ये आज मोदी जी की रिस्पेक्ट है, आज पूरे देश की रिस्पेक्ट है, भारत की हमारा रिस्पेक्ट देश है। भारत ग्रोथ की वैसे- तरफ जा रहा है, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर दुनिया रहे में हैं, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। डेवलप्ड कंट्री ये की वीजे तरफ। रिफ्यूजल रिफाजल वाला काम खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया की आज जो मित्रता है भारत के साथ, उसको देखते हुए वीजा रिफ्यूजल ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। सिर्फ सही आदमी सही तरीके से अप्लाई करे, वीजा देने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आज उन दर्शकों के लिए हम लोग क्या बताना चाहेंगे, ऐसा कोई मैसेज स्पेशल उन लोगों के लिए कि जो लोग विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं इस कमिंग न्यू ईयर में, दिवाली में, कई तरह के कितने दिन पहले वो कागज तैयार करना शुरू करें? 15 एक दिन का समय आप हमें दीजिए। फाइल लगने के बाद हम टोटल 15 दिन में आपको वीजा ले देंगे। 15 दिन के अंदर, ठीक है। मतलब जो आज आए तो जो 15 से आज 20 आदमी हमारे पास कागज लेके आ रहा है, हम 15 दिन में उसको वीजा लेके भेज सकते पूरे कागज तैयार करके आ जाए, ठीक है। हैं। एवरेज 15 दिन के अंदर 90% फाइलें प्रोसेस हो जाती है। तो मोटा मोटा हमें उनकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसके अंदर वो काम करते हैं, चाहे वो जॉब वाले हैं चाहे बिजनेस सिर्फ वाले। बैंक स्टेटमेंट लेके बंदा हमारे पास आ जाए, बाकी के कागज हम उसकी प्रोफाइल देख के बताएंगे बता क्या सकते क्या हैं कि चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न, बहुत सारे CA एफिडेविट रिपोर्ट। बनते हैं, स्पॉन्सर के एफिडेविट होते हैं, बैंक स्टेटमेंट होती है। खर्चा क्या लगभग आता है इसके अंदर? $190 के करीब इसकी फीस है। ठीक 10 है। से 12 हज़ार रुपये एम्बेसी की फीस होती है। बाकी एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी अपने अगर एक्सपीरियंस किसी का पहले रिफ्यूज है, आपने को वकील के हाँ, थ्रू apply बहुत करना है, बहुत बड़ा एक पॉइंट आता है कि कुछ लोगों ने कहीं से भी देखिए, वीजा अप्लाई कर अगर लिया, उनका अगर वीजा। किसी का ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिफ्यूज है, वो जरूर अप्लाई करे। हाँ, अब हाई चांस हो गए मिलने के। बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि अभी उनको पता है वीजा चेंज नहीं होना। पहले वीजा जो रिफ्यूज आदमी भी जा- इसीलिए करते थे कि देखिए, आप वापस नहीं आओगे। जो आदमी जा रहा है उनके लिए 2 लाख रुपए का ग्राहक है। जो ऑस्ट्रेलिया जाएगा 2 लाख रुपए खर्च हाँ, के बिल्कुल, आएगा। टिकट पे खर्चा लाख करेगा, 1.5 लाख होटल रुपए पे की टिकट करेगा, लेगा, होटल में रहेगा, हाँ, और वहां से खाएगा कुछ सीख के पिएगा, घूमेगा एक सो जगह से। आप एक तरह के 2 लाख रुपए के ग्राहक हैं। 2 लाख तो एक मिनिमम ही खर्चा होगा। अगर आपके पास कोई 2 लाख रुपए खर्च नहीं आ रहा, आप उसको मना क्यों करेंगे? आज मैक्सिमम एप्लीकेशन को वीजा मिल रहा है। जिसको भी जाना है हमारे साथ संपर्क करे। अगले महीने वहाँ पे वैसे क्रिकेट का कप शुरू हो रहा है। हाँ, बहुत ऑस्ट्रेलिया बढ़िया। इंडिया की सीरीज हो रही है। हाँ, तो जितने भी ऐसे व्यूअर्स जो क्रिकेट लवर्स हैं, वो भी है जा ना, सकते हैं। हाँ,
तो वो देखने के लिए वो अपना वीज़ा पहले से ही अप्लाई कर ले, ताकि क्योंकि वीज़ा तो 3 साल का मिलना है, तो वो अगर आज ही अप्लाई कर ले तो वो 3 साल में कभी भी अपना जिस दिन मैच हुआ टिकट खरीदो और अपना जिसको भी जाना है आप 15 दिन का समय लेके चलिए, 15 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आज की जो पॉडकास्ट में सामने जो आ रहा है बात वही आ रही है कि जितने भी दर्शक ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं न्यू ईयर पे, इस दिवाली मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए या आने वाली सीरीज के लिए, जो हमारे इंडिया के फैन हैं, अगर वो लोग आज ही अपना वीज़ा अप्लाई कर ले तो आने वाले 3 साल में अगर कोई सीरीज होती है या अगले साल न्यू ईयर पे और अपनी कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं, किसी शादी की, किसी बर्थडे की, किसी ने नया मकान लिया है उसके मुहूर्त की, तो उन सब फैमिलीज़ के लिए एक टाइम है कि आज अपना वीज़ा अप्लाई कर ले। विनय जी हमारे साथ हैं। देखिए, एक वीज़ा जब होता है ना जी, एक वीज़ा से ट्रैवल हिस्ट्री बनती है। कल को आपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजना है, आपने अमेरिका का वीज़ा लेना, आपने कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, कोई भी वीज़ा लेना, जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आपने शुरुआत ही ऑस्ट्रेलिया से करी है ना, कोई दुनिया की ताकत आपको वीज़ा सर नहीं। मैं अपने बेटे को, अभी मेरा बेटा 6-7 में, मैं चाहूँगा यार उसको अगर मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने भेजूँ तो मैं भी जाऊँगा यार, देखूँ तो सही जाके कि मैंने इसी सोच के लिए अपना वीज़ा लिया। जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं ना, 5वीं 6वीं में, 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, उन लोगों को वीज़ा जरूर लेना चाहिए। वो आज ये वीज़ा आसान है आपके लिए लेना। हाँ, अब आज आपके पास 3 साल का वीज़ा है, कल आपका बच्चा 12वीं कर गया, वीज़ा उसका वैलिड है, अब जाइए वहाँ जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी खुद देखिए, देख के आइए कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। टीचर को मिल के आइए, आप एजेंट पे रिलाई मत करिए, आप खुद ढूंढिए, खुद की रिसर्च करिए। 1 लाख 2 लाख के खर्चे के साथ कम से कम आप अपने बच्चे का जो फ्यूचर है, जहां आपने अपना 50 लाख 60 लाख या 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करनी है बच्चे को उच्च शिक्षा प्रदान कराने के लिए, उस जगह को जाके देख सकते हैं कि आपका बच्चा किस माहौल में पढ़ रहा है, कौन कौन सी कंट्री के लोग, डाइवर्सिटी जो है, कहाँ कहाँ के लोग आपके बच्चे के साथ पढ़ेंगे, कल को आपका बच्चा सेफ फील करेगा, कहाँ उसको एकोमोडेशन मिलेगी। क्योंकि होता क्या है, बच्चा वीज़ा अप्लाई करता है, उसको पता ही नहीं होता है कि मेरे को कहाँ पढ़ना है, मुझे रहना कहाँ है। तो अगर पेरेंट्स एक बार चले जाते हैं तो एटलीस्ट पेरेंट्स वो अपनी एसओपी में भी लिख सकता है, जो वीज़ा के लिए अप्लाई की जाती है स्टूडेंट वीज़ा में, कि आपका जो मेरे पेरेंट्स होके आए हैं उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ चूज़ की है, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बेनिफिट होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जी। तो बहुत अच्छा लगा विनय जी। अच्छा, रिफ्यूज केसेस आपने बता दिया हमारे को, रिफ्यूजीज केसेस के किसी लिए का भी रिफ्यूजल वाला है, एक बार आए हमारे पास, 15 दिन में वीज़ा मिल जाएगा। चलो, और अब जो हम लोग बात करेंगे कि सिटीज़ के बारे में, इनमें से कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जहां लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ से सिडनी भी है, मेलबोर्न भी है, गोल्ड कोस्ट भी है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ जाता है घूमने के लिए? ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, टूरिस्ट हर जगह जाता है। जो भारतीय लोग हैं वो मेलबर्न जाते हैं, ठीक, कैनबरा जाते हैं। सो 2-3 जगह है जहाँ पर हर एक भारतीय जाना चाहेगा, जहाँ पर क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, जहाँ पर मैच होते हैं। अगर किसी को सिर्फ समझो कोई हनीमून बनाने जा रहा है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कौन सी सिटी में जाएं? गोल्ड कोस्ट की तरफ जाएं? पर्थ में तो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, किसी को मौसम गर्मी ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को थोड़ा नॉर्मल मौसम। हर किसी के लिए ना अलग अलग मायने हैं। अगर तो आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, फिर आप गोल्ड कोस्ट जा सकते हैं। आप ब्रिस्बेन घूम सकते हैं। 12 महीने ब्रिस्बेन में, गोल्ड कोस्ट में मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग केन्स के अंदर जाते हैं, समुद्र में बहुत अच्छे किसी को बीचेस का भी एंजॉय लेना है, हिल्स का भी एंजॉय लेना है। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली समुद्र का देश है, समुद्र के आसपास बसा हुआ। सो जो लोग समुद्र में एंजॉय करना चाहते हैं, समुद्र के नज़ारे देखना चाहते हैं, भाई गोवा देख चुके हो, अब गोरो का समुद्र देखना चाहते हो, जिसको हम लोग बोल सकते हैं गोरो की कंट्री। अलग महत्व है ऑस्ट्रेलिया का, एक अलग महत्व है। ऑस्ट्रेलिया में 50 से 100 तरह की एक्टिविटी आप समुद्र के आसपास कर सकते हो, चाहे वो समुद्र के अंदर जाना है, समुद्र में टहलना है, समुद्र में घूमना है। बच्चों के लिए क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए? अगर बच्चों को देखो, क्योंकि आजकल पेरेंट्स क्या सोचते हैं, यार बच्चे भी स्कूल चले गए, स्कूल की छुट्टियां हो गई जी, दिवाली की छुट्टियां हो गई, फिर आपकी विंटर्स की वैकेशंस आ जाएंगी 10-15 दिन की, तो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 15-16 साल के, जो पेरेंट्स को एडवाइस देते हैं। देखिए, बहुत कुछ होता है बच्चों के लिए। समर कैंप्स होते हैं, जब बच्चों के लिए बहुत सारी करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं। आप बच्चे को 10 दिन के लिए स्पोर्ट्स कैंप में डाल सकते हैं, बच्चों को 10 दिन के लिए किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं, कोई गेम सिखा सकते हैं। सो ऑस्ट्रेलियन लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते हैं, एडवेंचरिस्ट होते हैं। तो एडवेंचर सबके लिए है, मतलब अगर सबके लिए है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबके लिए। अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस भी हैं बुजुर्गों के लिए, अगर जाना है। 4 दिन ही काम करते हैं वहाँ के लोग। पब्स हैं घूमने के लिए, बाकी 3 किसी को पार्टी करनी है, लोग घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। वेदर बड़ा अच्छा है,
किसी भी समय तो बारिश आप हो जाती सिडनी है। जा सकते हैं, मेलबोर्न जा सकते हैं, गोल्ड कोस्ट आपने बता दिया, ब्रिस्बेन बता दिया। पर्थ कैसी जगह है? हर एक स्थान का अपना अपना महत्व है। एडिलेड भी एक। हाँ जी, जो लोग गर्म इलाके में रहते हैं हाँ। उनको ठंडे एरिया में जाना है, जो ठंडे इलाके में रहते हैं वो गर्म एरिया में जाना चाहते हैं। कुछ लोग कनाडा से भी होते हैं, हम लोगों ने जो देखा जो कि- लोग पंजाब से जाते हैं उनको मेलबर्न अच्छा लगता है। हाँ जो लोग दिल्ली से हाँ, बॉम्बे से कश्मीर जाते वालों हैं वहाँ ठंड होती है तो वो उनको- थोड़े गर्म इलाकों में उनको घूमना। सिडनी अच्छा लगता है। हम्म। सो हर एक इलाके का अलग महत्व है। बहुत- सारी बहुत- जगह पे आप कुछ ना कुछ सीखते हो। तो बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है। दिवाली नज़दीक है, न्यू ईयर नज़दीक है और क्रिसमस नज़दीक है। तो जितने भी दर्शक आज आपको सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर अपना वीज़ा 10-15 दिन में अप्लाई करना चाहते हैं, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर पड़ा है, 10 से दिसंबर 15 जनवरी, दिन में वीज़ा मिल वीज़ा जाएगा। मिल जिसको जाएगा। भी जाना है वो हाँ, संपर्क वो करें। अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद जी, जय राधे श्री राधे।